प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके जितने पास्टर्स, जितने बाउंसर ये अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं और इनकी चर्च में सर नशा बेचा भी जाता है। अफीम का नशा, सारे हर एक तरह का नशा इनकी चर्च में सप्लाई भी होता है, बेचा भी जाता है और सर इनके अंदर से सर ये लड़कियों को भी बेचते हैं। तो मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर, तेरे घर में 2 मौतें होंगी। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों को प्रॉफिट बजिंदर ने बाइबल से करारा जवाब दिया। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप सभी दंग रह जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी लोग देख लेंगे, खुद प्रॉफिट बजिंदर सिंह, इनके जितने पास्टर्स, जितने बाउंसर ये अफीम का नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं और इनकी चर्च में सर नशा बेचा भी जाता है। अफीम का नशा, सारे हर एक तरह का नशा इनकी चर्च में सप्लाई भी होता है, बेचा भी जाता है और सर इनके अंदर से सर ये लड़कियों को भी बेचते हैं। तो ये आपके रहते हुए आपने देखा, महसूस किया इन सब चीज़ों को? जी सर, ये मेरे सामने की चीज़ें हैं, इसीलिए सर ये यही धमकाते थे कि तुमने अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हें भी हम वहीं पे बेच देंगे। गधे होंगे, गधे हैं ये तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो मर्जी आओ छेड़ो। कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बोल रहे थे, कहते आपने किसी लड़की को छेड़ा? मैंने कहा अरे भाई मैं क्यों छेड़ूंगा? कहते नहीं आपने छेड़ा। मैंने कहा यार इतनी सारी पब्लिक आती है। मैंने कहा फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कार में जाता हूं, अगर मैं गलती से बस ट्रेन में जाता बिहार में तो भाई साहब वहां पे तो धक्का मुक्की 1000 केस हो जाते मेरे ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूं। बोला हालेलुया। कहता ये अंधा है, कहता ये बच्चे का क्या कसूर है, क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा कई तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहां पर कह रहा कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि जो, क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे, परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है। कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया? ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं, आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता ये अंधा क्यों है? ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो ये अंधा है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनको पता नहीं है। कहता कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है, याद रखना। कह रहा है कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में, इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा, जो लोग बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाल आपको ज्यादा तंग करता है औरतें उसको फाड़ के बाहर फेंक देती हैं, फेंक देती हैं कि नहीं? जब कंघा मारती हैं बालों में तो उसके बाद वो बाल जो होते हैं, जो सही होते हैं रख जाते हैं, जो बेकार होते हैं छट जाते हैं। ऐसे ही पेड़ होता है, जिस पेड़ की तरक्की नहीं हो रही होती तो वो पेड़ जब ग्रोथ नहीं करता तो उसको छांटता है माली, छांटता है कि नहीं? ऐसे ही विश्वास रखना। अगर चर्च में कहता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बाजू में बैठे होते हैं और आपकी तरक्की नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें जाने देता है। अफसोस नहीं करना, ना पादरी अफसोस करे ना अफसोस करो, बस हाथ उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि उनकी भी ग्रोथ ले लिया है। चाहे कोई मेरी बुराई करे, चाहे कोई मेरा आदर करे, करे कि 2024 में प्रॉफिट बजिंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यूसुफ ने ठान लिया, ये बजिंदर सिंह ने भी ठान
लिया है। Yes, amen. बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। Amen. जितने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है इस समय। amen. आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। मेरे आत्मा आया हुआ है, amen. मेरे बाप का आत्मा आया हुआ है। तुम मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। कह रहा है तुम थक जाओगे 2024 में। मेरी गवाहियां इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। मेरा साल बढ़ोतरी का साल होगा। Amen. मैंने सह लिया है, मैंने सेवा किया है परमेश्वर की ईमानदारी के साथ। उन लोगों से कह रहा हूं मेरे जीवन से सीखो। मेरे से ज्यादा किसी ने सहन नहीं किया होगा। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे होंगे तुम। मैं अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर नहीं, मैं अपने परमेश्वर के मुकुट पर विश्वास करता हूं। Yes, amen. मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये नामधराई अगर मेरी दूर हो सकती है, कह रहा इस वर्ष में तुम्हारी भी नामधराई दूर करेगा परमेश्वर। Amen. मेरे लोगों की भी दूर करेगा परमेश्वर। Amen. मेरी कॉलिंग है पूरे वर्ल्ड में जाने की, याद रखना। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। शराब नहीं दे रहा हूं। भविष्यवक्ता पहले जमाने में ऐसे होते थे कि वो जो कड़क होते थे, जा तेरे घर में 2 मौतें होंगी यूट्यूबर वाले और एक ही हो जाएगी। ऐसे होते थे भविष्यवक्ता पहले जमाने में। लेकिन भविष्यवाणी में परमेश्वर ने फिर नए नियम में भविष्यवक्ता बनाए, कर आत्माओं को उठाने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए, Hallelujah. आत्माओं को निराश करने के लिए नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा, 20 में, कर आत्माओं को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, जो तुम्हें अच्छा लगता है पकड़े रहो, नहीं तो छोड़ दो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। आपकी समझ में आए? ये याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है। पैसे नहीं लेता। जितना चंदा आया, यहाँ का टेंट, साउंड, स्टेज सब पूछ लो, पादरी साहब के पास भी इतनी इनकम नहीं है। सब जो दान दे रहे हो सब यहीं छोड़कर जा रहा हूँ आपके लिए। कोई 1 रुपया नहीं लेकर जा रहा हूँ। मुझे पता है इनका किराया देना है। बोला हालेलुया। और कल से लंगर लगा रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपके बोने से। जो आप हमें देते हैं वो हम यहीं पर देते हैं। कुछ लोग स्पेशल बीज बोकर प्रार्थना कराते हैं, उनके लिए भी हम यहीं पर देकर जाते हैं। कोई पैसा हम लेकर नहीं जाते, कोई मीटिंग में नहीं लेकर जाते। ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कामों में रुकावट डालता है। यूदा इस्करियोती ने दान के बारे में बोला, सुसाइड कर गया, मर गया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए। आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों को प्रॉफिट बजिंदर ने बाइबल से करारा जवाब दिया। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। अगर अंशु का आरोप प्रॉफिट बजिंदर जी के जो उन्होंने लगाया है, अगर वो सच निकला तो प्रॉफिट जी के ऊपर भारी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल ना होंगे, और जितने मुद्दे करके तुझ पे नालिश करे उन सभी से तू जीत जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर हमें आदर और सम्मान देने वाला परमेश्वर है। प्रॉफिट जी के ऊपर भले ही अभी झूठे आरोप लग रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आप सभी प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए प्रार्थना करें। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई भी कमी है तो वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और प्रॉफिट जी सिद्धता के साथ परमेश्वर के नाम की सेविकाई कर सके, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि अन्य जाति या कोई भी लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप ना लगाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार तुम नापते हो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय पूरे सोशल मीडिया पे प्रॉफिट बजिंदर को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जिसके साथ होता है उसको परमेश्वर ऊंचाई के स्थान पर रखता है। और प्रॉफिट बजिंदर एक अच्छे परमेश्वर के दास है। उनके खिलाफ जितने भी साजिशें हुई है उनके लिए आप प्रार्थना करें कि उनकी भी आत्मिक आंखें खुल जाए, और अगर प्रॉफिट जी की कोई भी इसमें गलती है तो परमेश्वर उस गलती को यीशु के नाम से क्षमा करे। आप सभी इस वीडियो को
एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और हम आपको बताना चाहते हैं यह मुकदमा कितना सच है हमें यह तो नहीं पता, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय ज़रूर करेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।